अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। है एक परिवार जो अपने छोटे बेटे लड्डू के साथ हर साल की तरह गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जा रहा है। ये उनके लिए एक सालाना रिवाज जैसा है। और दूसरी तरफ है एक नया नवेला जोड़ा। अमीर घर की लड़की है कंचन और उसका पति वियान, जो एक साधारण परिवार से है। और कंचन शादी के बाद पहली बार अपने पति के गांव जा रही है। तो आप देख सकते हैं दोनों की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, लेकिन सफ़र और मंजिल वो एक ही है। और इन कहानियों में एक चीज बहुत दिलचस्प है, ट्रेन। ट्रेन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो कहानी का एक स्टेज बन जाती है, एक ऐसा मंच जहां रिश्ते बनते हैं और निखरते हैं। कंचन की बात सुनिए, वो कहती है, मैंने तो कभी ट्रेन में सफर भी नहीं किया। मुझे और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है ट्रेन को देखने की और उसमें सफर करने की। अब सोचिए ये बात कितनी बड़ी है। ये दिखाती है कि ट्रेन का सफर किसी के लिए कितना नया और रोमांचक हो सकता है, खासकर उसके लिए जिसने कभी इसका अनुभव ही नहीं किया। और यहीं से हमें शहर और गांव के अनुभवों का फर्क भी साफ दिखने लगता है। तो दोनों ही परिवारों के लिए ट्रेन सिर्फ सफर नहीं है, वो एक स्पेस बन जाती है, जुड़ाव की, रोमांच की और नए अनुभवों की। एक ऐसी जगह जहां शहर की भागदौड़ मानो पीछे छूट जाती है और असली बॉन्डिंग के पल शुरू होते हैं। तो सवाल ये है कि ट्रेन में ऐसा होता क्या है जो इन पलों को इतना खास बना देता है? खैर, इसका जवाब बहुत सिंपल है, छोटी छोटी रस्में, जैसे साथ मिलकर गाना बजाना और सबसे जरूरी घर का बना खाना। अब जैसे कि अंताक्षरी, हम सब ने कभी ना कभी तो खेली ही होगी। इन दोनों कहानियों में भी परिवार अंताक्षरी खेलकर ही समय बिताता है। और ये सिर्फ एक टाइम पास करने का खेल नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी कल्चरल एक्टिविटी है जो पूरी फैमिली को, बच्चों से लेकर बड़ों तक, सबको एक साथ ले आती है और सफर को यादगार बना देती है। और अंताक्षरी के बाद बारी आती है खाने की। जरा सोचिए, घर के बने पराठे, समोसे, चना, बूंदी का रायता और चाय। सफर में साथ बैठकर ये सब खाना, ये सिर्फ पेट भरना नहीं होता है। इन कहानियों में खाना बांटना मतलब प्यार बांटना होता है। ये पारिवारिक प्रेम का एक सिंबल बन जाता है। पहली कहानी में एक लाइन है, ट्रेन में सफर करने के दौरान चाय पीने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल सही बात है। ये एक छोटा सा वाक्य उस सिंपल सी खुशी को दिखाता है जिसकी इन कहानियों में बहुत कीमत है। वो खिड़की के पास बैठकर ठंडी हवा महसूस करते हुए चाय पीना, वो सिर्फ चाय नहीं है, वो एक पूरा का पूरा अनुभव है। तो ये जो सफर है ना, ये सिर्फ एक शहर से गांव तक की जर्नी नहीं है। असल में ये दो अलग अलग दुनियाओं के बीच का सफर है। एक तरफ है आधुनिक भागता हुआ शहर और दूसरी तरफ है पारंपरिक ठहरा हुआ गांव। इन कहानियों में शहर का मतलब है फ्लाइट्स, भागदौड़, इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ। वहीं गांव का मतलब है ट्रेन, सादगी, धीमी रफ्तार और एक दूसरे से जुड़ा हुआ समुदाय, जहां लोग अपनी जड़ों से जुड़े हैं। और कंचन का जो अनुभव है, जिसने कभी ट्रेन देखी तक नहीं थी, वो इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ हमारे सामने रख देता है। और फिर आता है सफर का आखिरी पड़ाव, जो अपने आप में बहुत सिंबॉलिक है। पहले गांव के स्टेशन पर पहुंचते हैं, फिर एक बैलगाड़ी में बैठते हैं और गांव की कच्ची सड़कों से गुजरते हुए अपने पुश्तैनी घर पहुंचते हैं। मतलब आधुनिक ट्रेन से उतरकर परंपरागत बैलगाड़ी में बैठना, ये साफ दिखाता है कि किरदार अब पूरी तरह से अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। लेकिन गांव पहुंचकर कहानी खत्म नहीं हो जाती। असल में कहानी की असली मंजिल तो अब शुरू होती है। और वो मंजिल है कहानी का नैतिक सबक, वो सीख जो हम सबको मिलती है। तो पहला और सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि सफर में खुशी ढूंढो। मतलब मंजिल पर पहुंचना उतना जरूरी नहीं है जितना कि उस सफर को साथ मिलकर एंजॉय करना। वो सफर ही अपने आप में एक इनाम है। दूसरा सबक इसी से जुड़ा हुआ है कि परिवार ही असली मंजिल है। खुशी जो है वो अपनों के साथ जुड़ने में है, उन रिश्तों को और मजबूत बनाने में है। असली मंजिल कोई जगह नहीं बल्कि परिवार का साथ है। और फिर आता है सबसे गहरा और आखिरी संदेश कि सादगी में ही असली अमीरी है। इन कहानियों का निचोड़ यही है कि सच्ची दौलत और खुशी किसी महंगी चीज में नहीं, बल्कि एक सिंपल जिंदगी जीने में और अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है।
तो कुल मिलाकर इन हिंदी कहानियों का एक सेट फॉर्मूला है। एक सफ़र होगा जो शहर से गांव की ओर जाएगा, परिवार के रिश्तों और बॉन्डिंग पर फोकस होगा, खाने, गाने और नज़ारों जैसी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया जाएगा, और आखिर में सादगी और अपनी जड़ों की कीमत पर एक बहुत ही साफ सुथरा मैसेज दिया जाएगा। और आखिर में ये कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में क्या सिंप्लिसिटी यानी सादगी ही सबसे बड़ी लग्जरी है? शायद इनकी इतनी जबरदस्त लोकप्रियता का राज यही है। ये हमें उस सिंपल सी खुशी की याद दिलाती हैं जिसे हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ आए हैं।